के साथ अभिनंदन करें इस प्रदेश के उस नेतृत्व को जो इस प्रदेश को विकसित हरियाणा के रूप में हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। क्योंकि हरियाणा की प्रगति में एक ऐसे स्थिति को लेकर आप सभी से निवेदन है, आप सभी बैठ जाएं प्लीज। हॉल में खड़े हैं साइड में प्लीज इधर आकर बैठ जाएं, सभी अपना आसमान ग्रहण करें। आप सबसे विनती है, आप सबसे निवेदन है। नमस्कार। हरियाणा प्रदेश के 60 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र के लिए 60 परिवर्तनकारी पहलों वाली यह ऐतिहासिक नीति, जिनकी दूरदृष्टि से विधायक आदरणीय प्रबोध विज जी, इन सभी विभूतियों का भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही हरियाणा ट्रेडर्स वेलफेयर उसको प्रतिबिंबित करता है। हमारे सुझाव भी हमारी बहुत मदद करेंगे। अंत में किंतु सबसे महत्वपूर्ण, जिनके लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और की शुरुआत एक विचार से होती है, एक सपना, एक साहसिक निर्णय। आज पूरे भारत में ऐसे लाखों सपने देश की प्रगति को नई दिशा दे रहे हैं। मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन से प्रेरित होकर भारत का उद्यमी भविष्य का निर्माण कर रहा है। हमारे लघुद्योग जो बनाए और दुनिया में उत्तर से उत्तर हम जो मैन्युफैक्चर करें। हरियाणा ऐसा ही एक राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में होने का वो साक्षी बन सके, उससे प्रेरणा ले सके और उसमें अपनी सहभागिता भी हो सके। और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका कीमती समय में से समय निकालकर आप इस एमएसएमई पॉलिसी लॉन्च के अवसर। साथियों, दुनिया में जितने देश हैं, सब जितने तरक्की और विकसित राष्ट्र हैं, वो उद्योगों के ऊपर आधारित हैं। एक समय था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में दूसरे मुल्क के लोग कि भाई ये पता नहीं अपने खाने पीने का भी इंतजाम, खाद्यान्न का उत्पादन कैसे करेंगे। सफेदों का देश है, राशन सप्लाई करते हैं। बहुत चीजों में हमने प्रमुखता से प्रधानमंत्री जी ने दवाइयों की बात और सप्लाई भी की है। ये सब इंडस्ट्री जगत का ही चमत्कार है और किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए उद्योग की गति आवश्यक है। बड़े बड़े उद्योग लगते हैं लेकिन वो कुछ परसेंट होते हैं, उनको गति देने के लिए एमएसएमई सैकड़ों लगते हैं, तब एक बड़ा उद्योग आगे चलता है। क्या कहना चाहोगे आप? छोड़ दो। एमएसएमई पॉलिसी हरियाणा की बहुत बढ़िया पॉलिसी आई है। आज मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेजेंट किया, इसके अंदर एक बहुत ऐसा फीचर डाला गया है जो अभी तक भारत में नहीं हुआ था कि जो सब्सिडीज़, इंसेंटिव्स जो एमएसएमईज़ को मिलने हैं, अगर सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन पूरे जमा हो जाते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर 50% पैसे उनके खाते में चले जाएंगे और एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के बाद अगर उसमें डिले होता है तो उसके ऊपर सरकार ब्याज भी देगी। यानी कि सरकार अब ये नहीं लेके चल रही कि सब्सिडी या इंसेंटिव्स ऐसे फ्री में दे रहे हैं, वो ये सोच के चल रहे हैं कि सब्सिडीज़ पे एमएसएमई का हक है। ये दर्शाता है कि कैसे सरकार ये देखती है कि एमएसएमईज़ प्रदेश की ग्रोथ में कितना बड़ा काम कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका पूरा? मैं राकेश छाबड़ा हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ राई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का, HCCI सोनीपत का चेयरमैन हूँ और फिस्मी फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो दिल्ली में है फेडरेशन है एमएसएमईज़ की, जिसमें 743 एसोसिएशन है, उसका अध्यक्ष।
आज सबसे पहले मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उन्होंने इंडस्ट्री के लिए इतनी बढ़िया पॉलिसी निकाली है सब्सिडीज़ की कि जो पहले कभी नहीं निकाली गई और कभी नहीं मिली। अब हर इंडस्ट्री जो कोई नया लगाना चाहता है उसको सब्सिडी, नए के साथ पुराने लोगों को भी सब्सिडी मिलेगी जो पहले लगाना चाहते हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने इतना कुछ वो सब्सिडी और फैसिलिटी और जो आपका ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिटर्न बहुत कुछ दे दिया है, जिससे कि अब मेरे ख्याल यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस होगी। अगले 5 साल के अंदर जो उन्होंने टारगेट रखा है कि 55,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और 5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्या नाम है आपका सर? मैं राजकमल जिंदल, वाइस प्रेसिडेंट राय इंडस्ट्रियल एरिया सोनीपत। मेड इन इंडिया और उसको लेकर के हम लगातार मजबूती से काम कर रहे हैं, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हम ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जिसके ऊपर दुनिया का विश्वास और प्रगट हो। ये अच्छी चीज़ बनाई है, इसका अच्छा लाभ मिल रहा है। उसको लेकर के आज भी मैंने उस बात का जिक्र किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो पॉलिसीज़ हमारी आई है इसका बड़ा लाभ हमारे इन्वेस्टर्स को मिलेगा। वो हमारा नया जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स को भी इसके अंदर लाभ मिलेगा। हमने उसको भी इसके माध्यम से हेल्प करने की बात कही है। हमारा जो स्टार्टअप है, और स्टार्टअप जब वो शुरू करता है, कोई विचार को शुरू करता है, तो वो बड़ी गति से आगे बढ़ता है। लगभग हरियाणा के अंदर 10,000 हमारे स्टार्टअप्स इस पिछले 12 वर्षों के अंदर वो खड़े हुए हैं और स्टार्टअप्स के माध्यम से लगभग 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न भी बदले। उन्होंने अपनी जो उनकी रिटर्न्स है वो बड़ी है और लगातार स्टार्टअप्स गति से बढ़ रहा है। सर, आप पॉलिसी तो लेकर आए हैं, लेकिन विपक्ष निशाना साधता है कानून व्यवस्था को लेकर। गोलियां चल रही हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, तो वो चीज़ ना हो प्रदेश में, उसके लिए आपका क्या प्रयास है? देखिए, क्योंकि आज तो मैं ये यहाँ पर पॉलिसी का वो लॉन्चिंग था, उस कार्यक्रम में आया हूँ, परंतु आपने जो क्वेश्चन किया है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बना करके रखना ये सरकार का भी दायित्व है, पुलिस का भी दायित्व है। मेरा आग्रह है सभी से कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हरियाणा आगे बढ़ रहा है। आज हमें गर्व है अपने बच्चों के ऊपर। हमारे खिलाड़ी जो आज जितने गोल्ड मेडल लेकर के आए, हरियाणा की पहचान है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बनी है। मेहनत करिए, मेहनत करके आगे बढ़िए, बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का। गलत रास्ता इख्तियार मत करिए। हम ये भी चाहते हैं कि हमारा युवा कहीं नशे की दलदल में न फंसे, लगातार उसको लेकर के भी हम प्रयास कर रहे हैं। अभी 5-6 रोज़ पहले यमुनानगर के अंदर एक बहुत बड़ा यूथ का कार्यक्रम था, उनके बीच में मैं स्वयं था, और कल हमारा नारनौल के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम था। हमारे लगातार ये कार्यक्रम इसीलिए कि युवाओं को अवेयर करना, उनको जागरूक करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है कि वो नशे की दलदल में या कोई ऐसा व्यक्ति कि उनको नशे में न धकेलते, उसके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा आगे बढ़े और उसी का परिणाम है कि हम इतनी केयर करते हैं, नई पॉलिसी बनती है। उसी का परिणाम है कि अगर 13 मेडल गोल्ड देश लेकर के आता है 39 में से, तो 7 हरियाणा के हमारे खिलाड़ी लेकर के आते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो हम सब ने मिलकर उसको दुरुस्त करना चाहिए। मेरा आग्रह है कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हर व्यक्ति को काम का अधिकार है और किसी व्यक्ति को ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। देखिए, क्योंकि आपने भूपेंद्र हुड्डा की बात करी है, भूपेंद्र हुड्डा के समय में तो FIR नहीं दर्ज होती थी। ये हालात थे कानून व्यवस्था के, ये सब जानते, कौन नहीं जानता। व्यक्ति का, हर नागरिक का विश्वास कानून के ऊपर हो, यह हमारी जिम्मेवारी है, हम उसको लेकर के कर रहे हैं। उद्योग नीति में एनवायरनमेंट की भी चिंता